जवाबदेही है और इसी को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार भी अपनी काम कर रही है। लेकिन ये नहीं कि केंद्र सरकार के साथ राज्य के नहीं, राज्य में इतनी सारी जो घटनाएं घट रही है तो राज्य सरकार का भी उतनी ही जवाबदेही है और ये प्रूफ मिलने के बावजूद भी राज्य सरकार को जो कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं की है। कल कोर्ट ने दुमका की जो चर्चित घटना थी, अंकिता हत्याकांड के जो आरोपी थे उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। सर्वप्रथम तो इस कोर्ट के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, लेकिन इस घटना के पीछे की जो भयावह जो सच्चाई है उससे भी रूबरू कराना चाहते हैं। अंकिता हत्याकांड की जो घटना घटी और अंकिता के साथ जब घटना हुई, दुमका से जब रांची में जब बेहतर इलाज के लिए जब लाना था तब भी लाने में सरकार उस समय विलम्ब की थी और जब रिम्स में इलाज के दौरान जब हम लोग मिलने भी गए थे, उस समय मैं महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष थी, जब मिलने गए थे उस समय उसने कहा था कि जिस प्रकार ने आरोपियों ने मुझे तड़पा के मारने की कोशिश की है, जो आरोपी है वो भी बचना नहीं चाहिए, इन्हें फांसी की सज़ा हो। तो हम ये कहना चाहेंगे, सरकार से हम आग्रह करते हैं कि ये हाईकोर्ट में अपील करे और जो उम्र कैद की जो सज़ा है वो फांसी की सज़ा में हो। और ये हम सरकार से कुछ सवाल भी हम करना चाहते हैं कि दुमका में लगातार ये घटना है, अंकिता की घटना है, जरमुंडी में एक बच्ची को उसके जस्ट एक सप्ताह के बाद उनको जला के मार दिया गया। अभी फ़िलहाल में 2 माँ बेटियों को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। आप अरमान जो वहाँ हैं उनके माध्यम से भी दुमका की एक बेटी, आदिवासी बेटी के, नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार की घटना हुई। उसके बाद जब गर्भवती हुई तो मार दिया और उसे पेड़ में लटका के वो ये दिखाई कि सुसाइड केस है। तो ये तमाम घटनाएं घटी है और अंकिता की घटना में जब ये मामला हम सारे लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, तो उस समय जो तत्कालीन डीएसपी थे नूर मुस्तफ़ा, उसने जो आरोपी शाहरुख है उसको नाबालिग दिखाने के लिए उसके उम्र को कम किया और अंकिता को बालिग दिखा के वो उसको बचाने का उन्होंने षड्यंत्र किया। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ वो डीएसपी पर क्या कार्रवाई हुआ जिसने कि उस आरोपी को बचाने का काम किया था, उनके जन्मतिथि पर छेड़छाड़ करके। दूसरी बात है कि बाकी इतनी जो घटनाएं हैं, संध्या टोपनो की जो घटना जिसमें कि मवेशी तस्करियों ने उसकी हत्या कर दी, रूबिका पहाड़िया जिसके कि बलात्कार के बाद कई टुकड़ों में उसको, मतलब हत्या के बाद कई टुकड़ों में उसके लाश को फेंक दिया गया। तो ये तमाम घटनाएं हैं। और हंसडीहा में जो विदेशी हमारे जो मेहमान आए थे उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं जो बढ़ी हैं, तो सरकार इस सब में फास्ट ट्रैक कोर्ट से क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है और कार्रवाई करते हुए कड़ी सजा की बात क्यों नहीं करती है। और ये जो अंकिता के जो हत्याकांड में जो मुख्य आरोपी शाहरुख है, उनका भी जो बांग्लादेश के जो घुसपैठियों का जो संगठन है अंसार उल बंगला, तो उनके साथ उनका मतलब साठगांठ का पता चला, उस पर क्यों कार्रवाई नहीं की। ये घुसपैठिए जो हैं यहाँ के भोले भाले सिर्फ आदिवासी ही नहीं बल्कि ये जो तमाम जो टारगेट है लव जिहाद के मामले को लेकर ये जो एक पता चल रहा है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे सवाल जो कि 6-6.5 हज़ार की संख्या में आज भी हमारे माँ बहनों के साथ, उसमें से लगभग 3-3.5 हज़ार हमारी आदिवासी जनजाति बहनों के साथ जो दुष्कर्म की घटना घटी, हत्या बलात्कार की जो घटना घटी, उस पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है वो कार्रवाई करे। और पुनः अंकिता की जो घटना है, अंकिता पर जो फैसला आया, सरकार नीति और नियति साफ है, तुष्टीकरण की आप राजनीति नहीं कर रहे हैं और वोट बैंक की राजनीति के बदले आप माँ बहन बेटी का आप अगर इज्जत की नीलामी नहीं कर रहे हैं तो आप हाईकोर्ट में इस केस पर सजाए मौत, फांसी की सजा के लिए आप प्रोसीड कीजिए। ये हम आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहते हैं। चाहे वो किसी भी समाज या किसी भी समुदाय के साथ करती हो, अगर उसके साथ इस तरीके से मारपीट की घटना करती है तो इसके लिए सबसे बड़ा जो एक मतलब चेहरा सामने आता है वो राज्य सरकार का, कि राज्य सरकार सोई हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि 18,162 जो महिला उत्पीड़न से रिलेटेड केसेस है वो अभी भी दर्ज है, जिसमें 8,000 केसेस में तो अभी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुआ है जब से जेएमएम और कांग्रेस की सरकार आई है। तो इससे ये साफ होता है कि किस तरीके से राज्य की स्थिति है। दिन ब दिन रोड चलते हुए महिलाओं के साथ छेड़खानी जैसे हो रही है, जिस तरीके से महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना हो रही है, और आप हमें जो काके की घटना बता रहे हैं, तो क्यों राज्य की सरकार सोई है और राज्य की जो प्रशासन है वो क्यों अभी तक चुप होकर के कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसमें तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए कि राज्य सरकार की